राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जग जीती है सूर्य बन के वही निकलता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप सभी, मैं हूँ आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। दोस्तों आज एक कहानी, एक बेहतरीन कहानी आप सबके सामने लेकर आया हूँ। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययनों के प्रति आलसी था। सदा अपने मेहनती काम से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित परेशान हो गए थे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में हार ना जाए। आलस्य को वो छोड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल की इच्छा करने लग जाता है और वह शीघ्र ही निर्णय नहीं ले पाता है। अगर ले भी लेता है तो वह उसे पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि वह अपने पर्यावरण और आसपास के बारे में भी नहीं सोच पाता है, ना ही अपने भाग्य द्वारा प्रदान किए गए अनेक अवसरों को लाभ उठाने की कोशिश कर पाता है, उसमें रुचि नहीं डाल पाता है। उन्होंने मन ही मन में अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। कहीं दूसरे गांव में जाकर जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इसे छुओगे, इसे स्पर्श कराओगे, वह सोने की बन जाएगी। पर याद रहे, दूसरे दिन सूर्य प्रसाद होते ही मैं इसलिए तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य ने उसका अवसर को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने पहला दिन यह कल्पना करके ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो जीवन में कितना प्रसन्न और खुश और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चौकर उसके पास रहेंगे, उसके पास काम करेंगे और उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल से जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोने पाने के लिए मुझे दूसरा और अंतिम दिन है। उसके मन में पक्का विचार किया कि वह गुरुजी द्वारा दिए गए उस काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाहर से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेकर आ सकता हूँ। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा, पर भोजन करने के बाद ही उसे विश्राम करने की आदत थी और उसके बजाय वह उठ के मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना और उचित समझा। पर आलकस से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने का टाइम हो चुका था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिर गया और उस जादुई पत्थर को एक दिन अपने पास रखने के लिए उनसे याचना की, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य को धनी होने का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। इस घटना की वजह से उस शिष्य को एक बहुत ही बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य ने उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी इस काम से जी नहीं चुराएगा और एक मेहनती, कर्मठ और एक सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलकस के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप जीवन में सफल, सुखी, भाग्यशाली, अमीर बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो आलकस को छोड़ना होगा। जब कभी भी आपके मन में किसी भी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो सवे से सिर्फ एक ही प्रश्न कीजिएगा, आज ही क्यों नहीं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाए और सफल व्यक्ति बने। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं।
दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।